आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। किसानों के लिए खुशखबरी, ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी 50% सब्सिडी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा आपको टैक्स, बस एक ही क्लिक में आपका बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार ने बदले हैं नियम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही रिलायंस यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब टीवी पर करें वीडियो कॉल। आ गया है कैमरा और मोबाइल फीचर। क्या है ये फीचर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए आज एक खुशखबरी निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एसबीआई ग्राहकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही यहाँ पर राजस्थान में स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस राज्य में 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को सरकार देगी 50% सब्सिडी। किसानों के लिए मोदी सरकार हर संभव प्रयासरत है। वह किसानों की आय बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार एक के बाद एक यहाँ पर योजनाएं चला रही है। इस क्रम में किसानों की खेती के लिए कई तरह की मशीनों को किसानों को जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। वही पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आपको किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आप खरीद सकते हैं, इसमें आपको ये सब्सिडी मिल जाएगी। वही किसानों की खेती के लिए ट्रैक्टर बहुत ही जरूरी है, लेकिन भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसे विकट परिस्थितियों में वे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं और बैलों का उपयोग भी यहाँ पर करते हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों की मदद के लिए योजना सरकार लेकर आई है, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना। इसके तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया सरकार की ओर से कराया जाता है। वही किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी यहाँ पर मुहैया कराती है। इसके तहत किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर किसान खरीद सकते हैं, बाकी आधे पैसे सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा कई राज्यों सरकारें भी यहाँ पर किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20 से 50% तक सब्सिडी मुहैया कराती है। वही सरकार की तरफ से ये सब्सिडी एक ट्रैक्टर खरीदने पर ही यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में किसान के पास आधार कार्ड, किसान की जमीन के कागजात, बैंक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीक सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा में 2 और हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। 23 अगस्त तक रहेगी पाबंदियां। कोरोना संकट अभी भी टला नहीं है, हालांकि केसों की रफ्तार में कुछ कमी जरूर आई है। वही हरियाणा सरकार ने इस बारे में अहम कदम उठाते हुए राज्य में जारी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने 2 हफ्तों के लिए इसे आगे बढ़ा दिया है, यानी 9 अगस्त को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 23 अगस्त तक यहाँ पर लागू रहेगा। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 23 अगस्त 2021 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। वहीं नए नियमों के तहत यहाँ पर समय संबंधित पाबंदी हटाई गई है। साथ ही नाइट कर्फ्यू भी हरियाणा के अंदर हटा दिया गया है। इस बाबत में हरियाणा सरकार ने आदेश यहाँ पर जारी किया है। राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को व हरियाणा पुलिस के महानिदेशकों को आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य में हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की वजह से राज्य में लागू लॉकडाउन की मियाद को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया था। अब ये आज यहाँ पर खत्म हो गया है। वही जो नया लॉकडाउन है वो यहाँ से ही प्रभावी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी। झारखंड में पारा शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे, बिहार की तर्ज पर होंगे स्थायी। लंबे समय से आंदोलन कर रहे झारखंड के पारा शिक्षकों के मुश्किल भरे दिन अब दूर होने वाले हैं। झारखंड सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से गौर कर रही है। वही शिक्षा मंत्री के साथ पहले दौर की बैठक के बाद झारखंड में भी अब बिहार की तर्ज पर नियोजन को लेकर यहाँ पर नियमावली बनाने पर यहाँ पर सहमति बनी है। यानी झारखंड सरकार बिहार की तर्ज पर शिक्षकों को यहाँ पर नियमित करने जा रही है, पारा शिक्षकों को। वही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ वार्ता में बिहार की तर्ज पर पारा शिक्षकों को नियोजित यहाँ पर करने पर सहमति बनने के बाद एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने यहाँ पर 15 अगस्त से प्रस्तावित अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। इधर शिक्षा मंत्री ने वार्ता के बाद अगली यहाँ पर प्रक्रिया के लिए तिथि निर्धारित यहाँ पर कर दी। इसके तहत 11 अगस्त को विभाग के पदाधिकारियों जो है वो यहाँ पर पारा शिक्षकों को नियमित करने को लेकर बैठक करेंगे। अगले दिन 12 अगस्त को मंत्री विभागीय पदाधिकारी के साथ बैठक यहाँ पर करेंगे। दरअसल बिहार सरकार ने पारा शिक्षकों को नियोजन के लिए एक आकलन परीक्षा का यहाँ पर जो आकलन परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, वह झारखंड के पारा शिक्षकों भी ऐसे चाहते हैं। इसके साथ ही बिहार की तरह यहाँ पर नियोजन आकलन परीक्षा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें न्यूनतम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी। आज किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त का इंतजार करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। 2000 रुपए की किस्त का इंतजार अब किसानों का खत्म होने वाला है, क्योंकि आज किसानों के खाते में सरकार पैसे डालने वाली है।
जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्टर्ड किसानों के खाते में आज 2000 रुपए की नवी किस्त डालने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को सालाना यहाँ पर 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मोदी सरकार की ओर से दी जाती है। अब तक सरकार किसानों को 8 किस्तें दे चुकी है। इस योजना के तहत पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। वही नवी किस्त आज किसानों के खाते में ट्रांसफर की जानी है, तो फटाफट लिस्ट में अपना नाम आप चेक कर लें, आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.gov.in, वहाँ पर आपको जाना होगा। उसके बाद आपको फॉर्मर कॉर्नर सेलेक्ट करना होगा। उसको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ड्रॉप डाउन करके अपने जिला और राज्य, जिला और उप जिला, ब्लॉक और गांव का सिलेक्ट नाम करना होगा। उसके बाद में गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लाभार्थी पूरी लिस्ट जो लाभार्थियों की है वो सामने आ जाएगी। किन किन को पैसे मिलने वाले सब लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रिलायंस जियो यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब टीवी पर करे वीडियो कॉल आ गया है कैमरा और मोबाइल फीचर। जियो फाइबर यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। दरअसल ये यूजर्स अब अपने टीवी से वीडियो कॉल कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें किसी भी यहाँ पर एक्सटर्नल कैमरा या फिर वेब कैमरे की जरूरत नहीं होगी। दरअसल कंपनी ने एक नया फीचर यहाँ पर पेश किया है जिसका नाम कैमरा ऑन मोबाइल है। ये फीचर जियो जॉइन ऐप पर उपलब्ध है। इसे एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। वही नया फीचर यूजर्स के लिए फोन कैमरे के जरिए वीडियो कॉलिंग करने की अनुमति देता है। जियो फाइबर वॉइस के जरिए वीडियो कॉलिंग को ये एनेबल करता है। ये सर्विस जियो फाइबर के साथ दी जा रही है। ब्रॉडबैंड यूजर्स को कॉलिंग सपोर्ट देने के लिए पेश किया गया है। सिर्फ यही नहीं, ग्राहक जियो जॉइन ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लैंडलाइन नंबर का इस्तेमाल करके भी वॉइस कॉलिंग यहाँ पर कर सकता है। आपको बता दें कि कैमरा ऑन मोबाइल फीचर पिछले कुछ समय से यहाँ पर टेस्टिंग में था। अब इसे एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। एसबीआई ने ग्राहकों को दी है ये सलाह, अगर अकाउंट को रखना है जारी तो निपटा ले ये जरूरी काम। अगर आप भी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। बैंक ने एक नोटिस जारी कर अपने ग्राहकों को 30 जून से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए यहाँ पर एसबीआई बैंक ने कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर 2021 तय की। अगर आप भी 30 सितंबर तक ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा या निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वही बैंक ने ट्वीट करके कहा है कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए पैन कार्ड को यहाँ पर अपने पैन कार्ड को यहाँ पर लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहे। वही इनकम टैक्स वेबसाइट की यहाँ पर जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है उसके जरिए पता आप कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड लिंक है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाए। वही आधार कार्ड में दिया गया अपना नाम और पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर यहाँ पर एडिट करें। वही आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर आपको सिक्योर यहाँ पर सिक्योर पे टिक करें। अब एक कैप्चा कोड आएगा उसको एंटर करें। अब लिंक आधार के बटन पर क्लिक करके आपका पैन कार्ड को आधार से लिंक वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम से बुक करें अपना गैस सिलेंडर, मिलेगा आपको 2700 रुपये का कैशबैक। एलपीजी सिलेंडर कीमतों में लगातार देश में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते आम लोगों का घर का बजट बिगड़ रहा है। हालांकि इन सबके बीच अब आपको एलपीजी गैस सिलेंडर काफी सस्ते में पड़ने वाला है। जी अगर आप एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पेटीएम से करते हैं तो आपको 2700 रुपये का सीधा फायदा हो सकता है। दरअसल भारत की प्रमुख डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए आकर्षक कैशबैक और अन्य इनामों की घोषणा की है। कंपनी द्वारा जारी बयानों के मुताबिक नए यूजर्स 3 पे यानी 3 पे इसको एक स्कीम है, उसमें 2700 रुपये का ऑफर यहाँ पर पा सकते हैं। 2700 रुपये का लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं, जिसमें उन्हें लगातार 3 महीनों की पहली बुकिंग पर 900 रुपये तक का जो सुनिश्चित कैशबैक यहाँ पर उनको मिलेगा। वही पेटीएम के मुताबिक मौजूदा यूजर्स को प्रत्येक बुकिंग पर पुरस्कार 5000 रुपये 5000 कैशबैक के अंक मिलेंगे, जिन्हें शीर्ष ब्रांड के यहाँ पर अद्भुत सौदों और उपहार वाउचर के लिए यहाँ पर बनाया जा सकता है। बता दें कि पेटीएम ने हाल में नए फीचर को जोड़कर गैस सिलेंडर बुकिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश यहाँ पर की है, जिसमें यूजर्स को सिलेंडर की डिलीवरी ट्रैक करने के भी ज़्यादा विकल्प होता है। साथ ही फोन पर सिलेंडर भरवाने का रिमाइंडर भी यहाँ पर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं देना होगा टेस्ट, बस एक क्लिक में ही बन जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार ने बताए हैं नियम। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बहुत ही आसान कर दिए हैं। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों को सरकार ने संशोधन कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक आपको किसी तरह का कोई भी ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये जो नए नियम है वो इसी महीने लागू हो चुके हैं। वही इस नियमों के बदलाव से यहाँ पर करोड़ों लोगों को फायदा यहाँ पर होगा। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में जिसके नाम पड़े हैं उनको यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। वे मंत्रालय की ओर से
उन यहाँ पर एप्लीकेंट्स को यहाँ पर सूचित किया गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें यहाँ पर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी, वहाँ पर टेस्ट पास करना होगा। वह स्कूल की ओर से यहाँ पर एप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के आधार पर ही एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर बना दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 13 राज्यों में खुले स्कूल, लेकिन राजस्थान में अभी 15 दिन और करना पड़ सकता है इंतजार। सरकार अभी भी है आशंकित। राजस्थान में कोरोना वायरस का असर कम होते ही राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देशों के तहत मार्केट और अन्य प्रतिष्ठानों को सशक्त खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते विद्यालयों को खोलने को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई भी फैसला नहीं लिया गया। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अब अभिभावक और स्कूल संचालक स्कूलों को खोलने की मांग करने लगे। उनका कहना है कि यहाँ भी 9वीं से जो बड़ी कक्षाओं को और कॉलेजों को विद्यार्थियों को विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान फिर से प्रारंभ किया जाए। दरअसल बीते दिन राजस्थान में पहले से लगाकर 12वीं तक की क्लास के लिए यहाँ पर 2 अगस्त से स्कूल संचालन करने का यहाँ पर ऐलान किया गया था, लेकिन स्कूल खुलते से पहले ही सरकार ने यहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की तारीख तय करने के लिए 5 मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की कमेटी गठित की। इस कमेटी की अब तक यहाँ पर केवल एक बैठक 24 जुलाई को हुई। इस बैठक में स्कूल को खोलने का फैसला 15 दिन के लिए टाल दिया गया था। गौरतलब है कि इसके बाद अभी तक कोई भी यहाँ पर बैठक नहीं हुई है। कमेटी की बैठक हुए 13 दिन बीत चुके हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में कोरोना ने फिर बढ़ाई है टेंशन। 24 घंटों में 39,070 नए केस आए हैं सामने। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगभग 40,000 के आसपास आ रहे हैं। वहीं कई राज्यों में कोरोना की स्थिति ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इन राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले तीसरी लहर के यहाँ पर संकेत देने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 39,070 नए केस सामने आए। इस दौरान 491 लोगों की मौत हुई है। वही कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,19,34,000 पार हो चुकी है। वहीं भारत में अब तक जो कोरोना के एक्टिव केस है वो 4,06,000 के आसपास है, जबकि 3,10,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 4,27,000 से अधिक लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। वहीं देश में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। वहीं देश में कोरोना की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है वो यहाँ पर केरल में नजर आ रही है। यहाँ पर 20,000 नए मामले पिछले 24 घंटों में इस राज्य के अंदर सामने आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 6,061 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटों में राहत वाले मामले यानी 19 मामले ही यहाँ पर सामने आए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में अगले 5 दिन होगी व्यापक वर्षा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अगले 4-5 दिन तक व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 दिन बाद बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होगी। इन दोनों राज्यों में बीते कई दिनों से बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। कई इलाकों में बाढ़ मतलब आ गई है। वही क्षेत्र के किसानों की खीरी की फसलें भी यहाँ पर प्रभावित हुई। अगर जल्द खेतों से पानी नहीं निकाला तो फसलें गलने की संभावना है। वहीं देश भर के मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर सिक्किम और हिमालय यहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ पर 11 और 12 को यहाँ पर इलाकों में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बीते 24 घंटों में पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम में कुछ हिस्सों में बारिश यहाँ पर हुई है, लेकिन अब पूरे इलाके में मानसूनी वर्षा के लिए स्थिति अनुकूल यहाँ पर बन रही है। वही मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से और बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में 13 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इससे बाद में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में थोड़ी कमी आने की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक केरल, माहे और इसके अलावा तमिलनाडु को छोड़कर महाराष्ट्र, गुजरात समेत पूरे जो उपराद्वीपीय भारत है इसमें अल्प से मध्यम बारिश यहाँ पर हो सकती है। इस तरह मौसम अगले 5 दिनों तक इन क्षेत्र में यहाँ पर बना रहेगा। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भयंकर बारिश की संभावना भी जताई गई है। वही निजी मौसम संस्था स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज यानी सोमवार को उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के आसपास के हिस्सों और पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और दक्षिण कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु कुछ हिस्सों और 2 स्थानों पर यहाँ पर बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में 1-2 स्थानों पर बिजली कड़कने की संभावना है और गिरने की भी संभावना है। वही तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी गुजरात और आंतरिक ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। इसके अलावा उत्तर मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के आसपास के हिस्सों और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों और बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु कुछ हिस्सों में 1-2
स्थानों पर तेज बारिश और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है अपने बुलेटिन में।